सीधे रुक करते हैं गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा जी का। आशा जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। और सबसे पहला सवाल यही है, एनसीआर का शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, औद्योगिक शहर है, लेकिन बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। उसको लेकर किस तरीके से काम किया और कितना कर पाए आप? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का एबीपी गंगा का बहुत स्वागत करूंगी कि आपने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया, एक बहुत अच्छी पहल शुरुआत करी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम 2017 में सफाई सर्वेक्षण में गाजियाबाद का 267वां स्थान था भारत में, और आज हम उस स्थान को पार करते हुए 12वां स्थान को लेकर हम भारत में स्वच्छता अभियान पर हैं। और उत्तर प्रदेश में सारे निकायों में गाजियाबाद नंबर 1 स्वच्छता अभियान में आया है। मोदी जी के स्वच्छता अभियान के सपने को साकार करते हुए हमने गाजियाबाद में स्वच्छता का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन फिर बारिश में पानी क्यों भर जाता है शहर में? बहुत काम किया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ। जो बहुत पुराने शहर से सिस्टमेटिक सिस्टम से नालों का प्रवाह नहीं था, इस बार आपने देखा है कि बारिश में बहुत कम पानी भरा हुआ। हमने 10 बड़े नालों, जिसमें ब्रज विहार का नाला, राकेश मार्ग का नाला और हमारे कई ऐसे नाले हैं जिसके बहुत पुराने, जो 35 साल से बने हुए थे, जिनका सिस्टम ठीक नहीं था, उसको पूरा ठीक कराया। और इस बार हमारे को शहर में पानी के भरने से निजात मिली है और भविष्य में भी हम उसको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक पानी को लेकर और शिकायतें आशा जी आती रही हैं कि कुछ ऐसी कॉलोनी है जहां पर आज भी पीने के लिए स्वच्छ पानी चुनौती बना हुआ है। जी, स्वच्छ पानी पीने की जो उपलब्धता है वो कई कॉलोनी में चुनौती बनी हुई है। एक एरिया ऐसा है जहाँ गंगा जल की पूर्ति नहीं कम हो पाती है। ऐसा नहीं है कि समस्या बनी हुई है, लेकिन मोहन नगर जोन में हमारा गंगा वाटर की पूर्ति कम होती है, लेकिन सुबह शाम पानी वहाँ भी दिया जाता है। पानी की कमी नहीं है, लेकिन उस पूर्ति को अधिक से अधिक पहुँचाने के लिए हम लोग पूरे काम से जुटे हुए हैं। और उसमें हमारे स्थानीय विधायक भी इस काम में लगे हुए। विधानसभा में भी कई बार ये क्वेश्चन उठाया है और हमें आश्वासित किया गया कि हम बहुत जल्दी पूरी आपूर्ति उस पानी की दे पाएंगे। बिल्कुल। और चूंकि एक महत्वपूर्ण शहर है तो पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर मेयर साहब आपने क्या किया है? क्योंकि अमूमन अगर पार्किंग की व्यवस्था ठीक ना हो तो जाम के हालात बनते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी हमने क्या किया है, लेकिन जनता ने क्या किया है। पार्किंग की एक ऐसी व्यवस्था है कि हम कितनी भी पार्किंग व्यवस्था कर लें, अरे हम सुधरे तो जग सुधरे। गाजियाबाद शहर जनता का है, हमारा है, सबका है। हमने जगह जगह पार्किंग, आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान हमारा हिंडन घाट मोक्ष स्थली है, वहाँ लगभग हमने 400 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था, पक्की पार्किंग की व्यवस्था कराई। हर मार्केट में हमने पार्किंग की व्यवस्था कराई है। लेकिन जब लोग रास्ते में गाड़ियाँ अपना दुपहिया वाहन, 4 वाहन खरीद के चले जाते हैं तो अतिक्रमण तो बनेगा ही बनेगा ना। जी बिल्कुल, यानी कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आपने व्यवस्थाएं पार्किंग की हैं। जी नहीं, लोगों को भी जागरूक किया है और हेल्प भी हो रही है। मैं आपको अपनी सबसे बड़ी एक उपलब्धि बता रही हूँ जो आपने नहीं पूछी। अब तक हम कूड़े से उठवाने के पैसे देते थे। गाजियाबाद पहला नगर निगम है जिसने कूड़े से, कचरे से कमाई करी। हमने 5 जोन में कूड़े को जोन वाइज बांटा और 3.5 करोड़ सालाना हम कूड़े कचरे से पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में पहला ग्रीन बॉन्ड हमने चालू करा, ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ऐसी जगह बाकी लगभग 30 और 32 तालाबों का सौंदर्यकरण किया जो बिल्कुल खत्म तालाब थे, जो बिल्कुल ना के बराबर थे। मैं भी शायद वहाँ जानती नहीं थी कि तालाब है, जबकि मेरी उम्र गाजियाबाद में काफ़ी समय से मैं रह रही हूँ। उन तालाबों का सौंदर्यकरण किया, उनको पुनर्जीवित किया और आज जाकर आप वहाँ पर पिकनिक मंगा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से ऐसी पहल की तारीफ होती है और होनी भी चाहिए मेयर साहब। लेकिन एक सवाल और भी है, आजकल बुलडोजर उत्तर प्रदेश में खूब चल रहा है, गाजियाबाद में भी तस्वीरें आई। ये जो अवैध निर्माण का सिलसिला चलता है और जो भूमाफिया हैं, इन पर कैसे काबू आप लोग पाए आप लोगों ने? आगे क्या प्लान है? मैं उसी पर आ रही थी। गाजियाबाद में हमने 200 करोड़, मैं आपको फिगर बता रही हूँ, 200 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण के भूमाफियों के मुंह में से, उनके चंगुल से निकाल के लाए। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जो जिसका काम है वो तो डरेंगे, जिन्होंने जमीनों पे अतिक्रमण कर रखा है
तो उनके लिए तो बुलडोजर एक खतरनाक चीज है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंदाज बहुत अच्छा होगा इसका। बिल्कुल, अभी तो और 200 करोड़ की बहुत छुटाई है। शुभकामनाएं भी आने हैं वाले कि समय में आगाज है बहुत और अंदाज ऐसे ही बना रहे और अगले निकाय चुनाव में भी आपका जो जनता के प्रति प्यार है वो बना रहे। बहुत धन्यवाद आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेयर कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।